दो बहनों से लंडे की दुकान पर काम करने वाले दो दोस्तों की आशनाई की कहानी। मामूली रंजिश के बायस दोस्त के हाथों दोस्त के बेदर्दी से कत्ल पर इख्तिताम पजीर हुई। ये रंजिश झगड़े में कैसे बदली और एक मोबाइल वजह कत्ल कैसे बना? वो सो गया तो फिर मैंने पेट में छुरी पहले मारी है तो फिर गर्दन में मारी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना कोट लखपत में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका मुकदमा नंबर है 2016/22। इस मुकदमा के मुद्दई हैं आकिब, जिनका भाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक लंडे की दुकान और उसमें दो मुलाजिम काम करते थे। एक मुलाजिम ने दूसरे मुलाजिम को बेदर्दी के साथ गला काट कर कत्ल कर दिया। वजह अनात क्या है सब आपको दिखाते हैं। मोहम्मद आसिफ मुलजिम का नाम है, उम्र है 20 साल और किसी की दुकान पर मुलाजमत करता है। तनख्वाह है 20,000। ऐसे ही है? जी ऐसे ही। अच्छा आसिफ, मुझे बताओ उस दुकान पर कितने अरसे से काम करते हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। किसने लगवाया था उस दुकान पर? उसी लड़के ने। किसी लड़के ने? क्या नाम है उसका? नईम। नईम। नईम नाम है। नईम, और आपकी दोस्ती कितने अरसे से है? 6 साल से। घरों में आना जाना भी था एक दूसरे के? नहीं, बहुत कम। मैं गया था एक दफ़ा उनके घर तो बस इतना ही था। वो भी एक दफ़ा गया था मेरे घर, लेकिन वो घर नहीं गया, वापस आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप दोनों की दोस्ती तो बड़ी पक्की थी, फिर आपने छुरियों से उसको ज़िबा कर दिया, क्यों? आपस में झगड़ा हुआ लड़कियों की वजह से। कौन सी लड़कियों की वजह से? ये जो हमारे पास आती थी। कौन सी लड़कियां आपके पास आती थी? ये दोनों बहनें हैं? बहनें हैं दोनों से। ये दोनों आपके पास क्या करने आती थी? हमारे पास आती थी बातें करने के लिए। बातें करने के लिए? जी। दुकान से खरीदारी करने के लिए? किस चीज़ की दुकान थी? लंडे की। किस चीज़ की? कपड़े, जूते, क्या? कपड़ों की दुकान। उसके बाद फिर हमारी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी हैं। 3-4 दफ़ा हमारी पहले भी लड़ाई हुई है। किस बात पे झगड़ते थे आप लोग? और वो मुझे कहता था तुम हर बात इसको क्यों बता देते हो। तो मैंने उसको बोला मैंने कुछ भी नहीं बताया, आपस की बातें हम करते हैं, अपनी बातें करते हैं। इस वजह से मुझसे लड़ रहा था। बड़ी बहन जो थी उसकी, वो ये नहीं चाहती थी कि इससे बात करे, मेरी बहन छोटी। तो इस वजह से हमारी लड़ाई क्यों हो रही थी। मैंने 1-2 दफ़ा उसको कपड़े भी लेके दिए। नाज को? जी। तो उसकी वजह से भी उसने मना किया, क्यों लेके दिए। फिर उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ होने लगी। वो फ़ोन करके उसको लड़के को बताती थी ये कपड़े क्यों देता है इसको। नईम को बताती थी? इसको दुकान से क्यों छुट्टी देते हो आप। अच्छा। तो इसकी वजह से नईम मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया, गालियाँ निकालना शुरू हो गया। तो आपस में हमारी पहले भी 3-4 दफ़ा लड़ाई हुई है। तो आज जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी हुई है लड़ाई। सुबह के टाइम लड़ाई हुई है। किस बात पे झगड़ा हुआ? भाई इन लड़कियों की वजह से झगड़ा हुआ हमारा। अच्छा, चीज़ों का कोई झगड़ा नहीं था? नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं था। नईम ने काफ़ी मुझे गालियाँ भी निकाली हैं। ईद वाले दिन भी सुबह। तो फिर रात को मैंने उसको मारा। कैसे मारा? छुरी से मारा। कहाँ से ली छुरी? दुकान से सामने से ली थी। खरीद कर लाए थे? जी। कितने की? 100 रुपये की। कैसे मारा? कहाँ मारा? लेटा हुआ था नीचे, फ़ोन पे बात वो भी कर रहा था, मैं भी कर रहा था। फ़ोन पे बात करके इस वक्त ख़त्म हुए। मैं नीचे आ गया हूँ छत पे। मैं छत पे लेटा हुआ था, मैं नीचे आया हूँ। जैसे वो ड्रामा देख रहा था, 5 मिनट उसने देखा, नीचे फ़ोन रख दिया, ड्रामा देखे। थोड़ी देर वो लेटा, मैंने फिर उसको मार दिया। कहाँ मार दिया? पेट में मारी है छुरी और गर्दन में। तो फिर मैंने उसको मार के नीचे पीछे कर दिया था वॉशरूम के आगे। अच्छा, डेड बॉडी को उठा के, जिस्म को, उसके लाश को उठा के? जी, उसको पीछे मैंने कर दिया था। तो फिर उधर एक बोरा पड़ा हुआ था, उसमें डाल रहा था, नहीं डाला तो फिर उधर ही छोड़ दिया। तुम कहाँ भागे? मैं नहीं भागा, उधर ही दुकान में था। तो फिर मैंने बाहर में जिस वक्त उठ के आया हूँ तो मैंने कॉल किया शाह जी को। छुरी कहाँ छुपाई तुमने ज़िबा करने के बाद? छुरी छत पे रखी है। छत पे? क्या फेंक आई या छुपा के आए? छुपा के आया। तो उसका फ़ोन भी था, वो भी उधर रखा था छत पे। फ़ोन कितने का था? फ़ोन 90,000 का। नया खरीदा था? नया नहीं था, पुराना था। मकसद है कि काफ़ी अर्सा हो गया था। क्या उस फ़ोन पर झगड़ा था आप दोनों का? नहीं, फ़ोन का कोई मसला नहीं था। फ़ोन तो बंदा जिस वक्त मैंने मारा, फ़ोन मैंने छुपा दिया। मैंने बोला चलो इसको रख देता हूँ। फ़ोन पर ऐसी कोई बात नहीं थी।
हमारा आपस में बस लड़ाई हो रही थी, गालियाँ मुझे निकाल रहा था, ये झगड़ा था बस। पहले दुकान ही में रहा हूँ, सोया हूँ, सुबह हुई है जिस वक्त तो मैं फिर बाहर आया हूँ, मैंने फ़ोन किया, उधर हमारा एक लड़का उधर दुकान पे आता रहता था, शायद उसको फ़ोन किया, उसने फिर मालकों को फ़ोन किया। क्या कहा आपने फ़ोन करके? मैंने बोला नईम को किसी ने मारा है। अच्छा। जी। तो फिर मालक आ गए, तो इधर पुलिस वाले भी ये भी जा रहे थे, फिर मुझे इन्होंने देख के बिठा लाए। फिर मैं 15 पे कॉल भी आप ही ने की? नहीं, दूसरे बंदे ने की थी। अच्छा, आपने क्या कहा सबको कि यहाँ पे कोई इसको मार के फेंक के चला गया है? जी, मैंने ये बोला। अच्छा, फिर तो बात पुलिस ने आपको बिठा लिया, पूछगिछ की? हाँ, बिठा लिया, पूछगिछ की। मैंने पहले झूठ बोला, फिर मैंने सच बता दिया, मैंने मारा। लड़की कहाँ है वो? लड़की घर ही है। उस लड़की ने कहा था कि मार दो इसे? नहीं, उसने कुछ भी नहीं इस तरह बोला, मैंने खुद ही मारा। आप और नईम उसी दुकान में सोते थे? जी, उसी में सोते। नईम मानसहरा से था और आप? कश्मीर से। अच्छा, दोनों दूर से आए हुए हैं यहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में। जी। किया क्या आपने? बस गुनाह हो गया, गलती हो गई। जब उसका तुमने गला काटा है, गला काटना कोई इतना कोई आसान काम नहीं है, तुमने उसका गला काटा, तुम डरे नहीं उस टाइम? बस जुर्म हो गया। डर लगा था? जी, डर लगा था बात, और गलती हो गई। नाज़रीन, मुल्ज़िम मोहम्मद आसिफ के बयानात आपके सामने हैं। एसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन आसिम साहब से इस केस की तमाम डिटेल्स जानते हैं। मरने वाला मासूम शहरी जो अपनी दुकानदारी को चला रहा था, क्या हुआ था ज़ैन साहब? ये कोट लखपत के इलाके में एक लंडे की दुकान है, उधर ये नईम नामी शख्स जो है, ये इसके चचा की दुकान है। ये नॉर्मली वहीं रात को सोता था, और एक और एम्प्लॉई उसी दुकान का आसिफ, वो भी वहीं रात को सोता था। यानी कि नईम भी अपने चचा की शॉप पर काम करता था, इसकी अपनी शॉप नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ओके। और एक चुबारे के अंदर ये लोग रात को वहीं पर सो जाते थे, कभी छत पे सो जाते थे, कभी दुकान के अंदर भी सो जाते थे। तो एक रात को जब ये नईम सो रहा था, तो इसने आसिफ ने उसको छुरी के वार से पहले उसकी गर्दन काटी और फिर उसको पेट पे छुरियां मार के उसको हलाक कर दिया। वजह क्या है? झगड़ा होगा कोई? बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इन अ सेंस कि कोई इतनी बड़ी वजह इस कत्ल के पीछे नहीं है। ठीक है। एक जस्ट मोबाइल अच्छा बेहतर हासिल करने के लिए ये कत्ल किया गया। हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो कातिल है उसके एक लड़की से राब्ते थे, और उस लड़की ने इसको ये कहा कि तुम्हारे पास फ़ोन जो है वो अच्छा नहीं है, जबकि नईम के पास तुमसे बेहतर फ़ोन। तो ये गालबन उस चीज़ को अपने सर पे सवार कर बैठा, और उसने एक इतनी छोटी बात के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया नईम का मोबाइल हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल। और फिर मोबाइल हासिल भी कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया मुलजिम को? जी, मुलजिम तो वहीं पर मौजूद था। ठीक है। और मुलजिम ही वो बंदा था जिसने ये एक्ट किया कि जी मैंने जैसे ही शटर दुकान का खोला है तो अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है नईम की। उसने वहाँ दुकानदारों को इकट्ठा किया, 15 पे कॉल करवाने वाला भी वही है। लेकिन वो फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ सामने आई कि एक्चुअल कल्प्रिट तो यही है हमारा। ये भी बता दीजिए कि शामिल तफ्तीश क्या उस लड़की को भी किया गया? जी बिल्कुल, उसको किया जा रहा है। कल हमारा पहला दिन था रिमांड का, ये इंकशाफ उसने किया, उसको भी किया जा रहा है। और जो इसमें आला कत्ल इस्तेमाल हुआ था, एक बड़ा छुरा था, वो भी बरामद कर लिया। ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे ज़ैन साहब कि जब छुरी के ज़रिए से उसको ज़बा किया गया या उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, गला काटा गया, तो ऑब्वियसली उसने आगे से मज़ाहमत भी की होगी, भागने की कोशिश भी की होगी। क्या मारने से पहले उसको कोई नशावर चीज़ पिलाई गई थी? जी, ये एक्चुअली इंसिडेंट हुआ तब जब नईम सो चुका था। आसिफ ने उसकी नींद के अंदर उसका गला पहले काटा, और वो अपनी नींद के अंदर ही अपनी जो है वो जाँ बहक हो गया। उसके बाद उसने उसे छुरियां मार के, और उसके बाद उसने हमें मौके से एक कपड़ा भी मिला जिसको उसने उसके जिस्म के इर्द गिर्द बांधने की कोशिश की कि मैं इसकी डेड बॉडी को घसीट के तो यहाँ से ले जाके कहीं पर फेंक दूंगा, लेकिन वो उसकी जिसामत भारी होने की वजह से वो ये उठाया नहीं गया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।